सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 12 और लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था। रीज़न था कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी और एक क्लाइंट था, उसका नेगोशिएशन फेज चल रहा था, तो वो एग्री नहीं हो रहा था। तो मैं काफ़ी उन्हीं सारी चीज़ों में बिज़ी था जिसको लेकर मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था। एक्चुअली कमिटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे एनी हाउ बनाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा था। और यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारे रीजंस आते हैं, उन रीजंस के वजह से आप जिस चीज़ को आप कमिट किए रहते हो उस कमिटमेंट को आप अपने पूरा नहीं कर पाते हो। और इसीलिए मैंने शायद इस सीरीज़ को स्टार्ट किया, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया कि आप समझ पाओ कि ये सबके साथ होता है। अगर आप भी अपना वीडियोस या कोई ड्रीम आपने डे 1 से स्टार्ट किया है तो उसे कंटिन्यू ही रखना आपके लिए एक ऑप्शन है, अगर आप उसे चाहते हो अचीव करना। तो ये रीज़न था। मैंने भी काफ़ी, हाँ, दूसरा चीज़ मैंने ये सोचा कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, इट डजंट मीन कि यू स्टॉप डूइंग दैट। स्टिल जस्ट खड़े हो जाओ और फिर स्टार्ट कर दो अपना। तो पहली चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़, मुझे दो इन्फॉर्मेशन देनी थी अभी पास्ट डेज के अकॉर्डिंग जो जो मेरे साथ हुए हैं। पहला था कि आफ्टर सो मेनी नेगोशिएटिंग और व्हाट आई कैन से कि बहुत सारे नेगोशिएशन के बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे। तो एक क्लाइंट फाइनली अग्री हो गया और उसका काम मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज पूरे प्रोजेक्ट की एनालिसिस देखूंगा, क्योंकि उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफ़ी बना हुआ है। उसका बैकएंड पार्ट और एआई इंटीग्रेशंस और भी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी वगैरह जो मुझे अभी देखना है। तो उस काम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट को देखना होगा कि प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या है, टेक स्टैक क्या यूज़ किया है। फाइनली अभी वो प्रोजेक्ट मैंने लोकल मशीन में ले लिया है, उसको मैं गो थ्रू कर रहा हूँ और फिर क्लाइंट को मैं अपडेट दूंगा कि इसमें कितना टाइम लगेगा। सेकेंड चीज़ जो मैंने बताया था कि जॉब के लिए जो मैंने सेकेंड इंटरव्यू यानी कि सेकेंड राउंड का इंटरव्यू दिया था, वो क्लियर होने के बाद उसका बीजीवी काफ़ी टाइम लगा। तो फाइनली उन्होंने मेरा लास्ट वर्किंग डे प्रूव करने के लिए उन्होंने मेरा रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। मैंने लास्ट नाइट मेल किया, यानी कि सैटरडे को मैंने मेल किया। अभी देखते हैं क्या आता है। उन्होंने बोला कि फाइनल ऑफर प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उन्हें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंने प्रोवाइड करा। अब थर्ड पॉइंट आता है कि मैंने सीखा क्या इन बीच। तो इन बीच मैंने AWS, जैसे मैंने बोला था, वो मैं काफ़ी कुछ सीख रहा था और उसके साथ साथ मैं कुछ प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर्स वगैरह फिर से रिवाइज कर रहा था कि मैंने क्या अप्रोच फॉलो किया था, क्योंकि लास्ट क्लाइंट ने काम रोक दिया। जो मेरा ऑन गोइंग एक प्रोजेक्ट था वो क्लाइंट काम रोक दिया, क्योंकि अभी के डेट में क्लाइंट मोस्टली चाह रहे हैं फास्ट डिलीवरी। तो ऑलमोस्ट उनका MVP फेज रेडी हो गया था, लेकिन उन्हें और एक वीक रुकना चाहिए था, बट उन्होंने रोक दिया। और whatever the reason, budget issue or whatever, he just told me that he will come back with the structured changes. Anyways, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद की बात अगर हम करें तो उसके बाद अभी मैं ये सारी चीज़ें करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं पढ़ूंगा। और एक काम मैंने और किया था, वो है मैंने आउटिंग का बोला था। तो आउटिंग मैंने जो रेंट पे बाइक लिया, तो वो बाइक की कंडीशन सही नहीं थी। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 1 वीक टाइम नहीं था, तो वो ऐसे ही पड़ा रहा। 2-3 दिन मैं ऐसे गया आउटिंग पे, लेकिन कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए मैं उतना ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पाया। और फिर फाइनली मैं उसे रिटर्न करके आया। जैसे नेक्स्ट वीक मुझे टाइम मिला, मैं कल यानी कि संडे को मैं रिटर्न करके आया और एक्सचेंज कर आया, दूसरी बाइक लेकर आया। और होपिंग सो
कि वो भी सही रहेगा। अब चूँकि मेरा लास्ट क्लाइंट भी मुझे मतलब चला गया, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, और अभी करंट में मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। एक ये प्रोजेक्ट है जिस पे मैं आज काम स्टार्ट करूँगा, तो इसका पेमेंट मुझे कब तक आएगा मुझे पता नहीं। तो मुझे सर्वाइवल के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और भी एडिशनल करना होगा, ऐसा मैंने सोचा है। तो मैं वो बाइक को आउटिंग के साथ साथ मैंने ऐसा सोचा कि उसको रैपिडो भी मैं चलाऊंगा। रैपिडो चलाने का इन द सेंस मेरा मीनिंग ये है, दो रीज़न्स हैं। मैं बेंगलोर में हर जगह विज़िट कर कर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, यहाँ के मार्केट को ऑन ग्राउंड जानना चाहता हूँ, यहाँ के नेटवर्क्स डिफरेंट जगह मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्टार्ट किया जा सकता है जो चले या ना चले। और दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि मुझे कुछ साइड इनकम भी आएगा जो मुझे फाइनेंशियली रिलीफ देगा अभी के टाइम पे मुझे आगे बढ़ने के लिए, और एक ग्राउंड पे भी एक्सपोजर मुझे मिलेगा कि क्या किया जा सकता है। और साथ साथ मुझे यहाँ की लोकेलिटी का भी आइडिया होगा, और साथ में मैं कन्नड़ा भी सीखने का ट्राई करूँगा। बिकॉज़ आप किसी लोकल लैंग्वेज को जानते हो तो काफ़ी लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, उनसे इंगेज हो पाते हो, उनकी बातों को और अच्छे से समझ पाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी करनी है। मतलब स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, कल मैं बाइक लेकर आया, अब उस पर मैं मई ट्यूसडे और थर्सडे मैं स्टार्ट कर दूंगा रैपिडो में रजिस्टर करके, और पैरेलली ये मैं प्रोजेक्ट करूंगा, और साथ में मैं अपने आप को अप स्किल करता रहूँगा। और आप भी सजेस्ट कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ दिनों से ज़्यादा टेक्निकली इन्वॉल्व हो गया था अपने प्रोजेक्ट में, तो इसलिए शायद मैं अपने कम्युनिकेशन या फिर कैमरे के सामने मेरी प्रैक्टिस छूट गई, तो उतने फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहा हूँगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस पर भी वर्क करना है। मुझे अपने कम्युनिकेशंस को भी इम्प्रूव करना है। बिकॉज लास्ट क्लाइंट से मैं जब बात कर रहा था उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओवर द टाइम आप एक मैनेजमेंट और लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे होते हो, जिस टाइम पे आपको क्लाइंट से डील करना होता है, कहीं मेंटरशिप करनी होती है, या फिर बहुत सारे स्टेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको यू मस्ट बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन। Because doesn't matter how much you know, that matters, but at the same time you would be able to express your thoughts in a structured way. That's not be that much useful the knowledge you have. So ये भी मैं स्टार्ट करूँगा, और या अभी के लिए यहीं पे मैं छोड़ता हूँ। और भी बहुत सारी लाइफ की स्टोरीज़ हैं जो मैं फेस किया हूँ। अभी भी मेरा कोई टाइम सही चल नहीं रहा है, लेकिन मैं इस टाइम को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि मुझे पूरा बिलीव है कि एक टाइम आएगा, और उस टाइम को जब मैं अचीव कर लूँगा, उस विशेष को अचीव कर लूँगा, तो शायद ये वीडियोस ही आपके लिए एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बनेंगे, ताकि आपको भी ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं यहाँ से उठा हूँ। So that's what I'm trying to do. Okay, thank you for today. Till then, we'll see in next video.